माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज की ट्यूटोरियल में मैं आपको वीलुकअप और इफ़ एरर के फंक्शन के बारे में समझाऊंगा। वीलुकअप के ज़रिए हम बहुत ज़्यादा डेटा में से अपनी पसंद के डेटा को सर्च कर सकते हैं, अपने मतलूबा डेटा को सर्च कर सकते हैं, जबकि इफ़ एरर के ज़रिए वीलुकअप के अंदर जब कोई इशू आता है, एरर आता है, उस एरर को हम ख़त्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इफ़ एरर एक ऐसे एरर को रिमूव करते हैं जब हम प्रिंट निकालते हैं किसी भी शीट का और वीलुकअप की वजह से अगर उसमें कोई एरर मौजूद हो तो वो बहुत बैड लुकिंग में आता है प्रिंट के ऊपर, लिहाजा उसको हम ख़त्म करेंगे इफ़ एरर की मदद से। और साथ में हम चार्ट भी बनाएंगे किस तरीके से हम चार्ट को इसमें बना सकते हैं हर एक एंट्री के लिए। मेरे पास इस वक्त अहमद की एंट्री मौजूद है, आपके पास हज़ारों एंट्रीज़ हो सकती हैं। मैं चाहता हूं कि कबीर के एंट्री को, कबीर के सेल्स को मैं देखूं। जस्ट मैं टाइप करूंगा कबीर और जैसे ही एंटर करूंगा या मैंने क्लिक किया कबीर, जैसे ही एंटर करूंगा तो ये टाइटल भी चेंज हो जाएगा और चार्ट भी क्या हो जाएगा, डायनामिकली खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैंने एंटर किया तो चार्ट भी चेंज हो गया जो कबीर के सेल्स हमें बता रहा है और यहाँ पर कबीर के तमाम सेल्स भी आ जाएंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छा किया है आपने। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए आते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम वीलुकअप को क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वीलुकअप के ज़रिए से हम बहुत ज़्यादा डेटा में से अपने पसंद के डेटा को सर्च कर सकते हैं, उसको हम फ़िल्टर कर सकते हैं। यही काम इफ़ फार्मूले से भी हो सकता है, लेकिन इफ़ फार्मूला क्या करता है कि वो लिमिटेड, अगर आपके पास कंडीशंस हैं 2, 4, 6 तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वीलुकअप के ज़रिए हम हज़ारों की तादाद में मौजूद एंट्रीज़ में से अपने मतलूबा डेटा को ईज़िली सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर बहुत सारा डेटा है और मैं एक वर्कर है जिसका नाम है नूर, एक सेल्समैन है। मैं जस्ट यहाँ पर नूर टाइप करूँगा और एंटर करूँगा तो हमारे पास उसका पूरी डिटेल आ जाती है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा नाम टाइप करूँ जो हमारे पास डेटा के अंदर मौजूद ना हो, जैसे इरफान, और मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरर आ रहे हैं। जब हम एरर प्रिंट कर लेते हैं, जब हम ऐसी शीट को प्रिंट कर लेते हैं तो ये प्रिंट बहुत बुरा लगता है जब हम इसको पेज पे निकालते हैं। लिहाजा हम इस गलती को ख़त्म करने के लिए इफ़ एरर का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। इफ़ एरर को हम दूसरे फार्मूलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वीलुकअप के अंदर ज़्यादातर इश्यूज़ आते हैं और वीलुकअप इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लोग इसको इसके साथ इस्तेमाल करते हैं और आपको भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसके साथ साथ चार्ट भी हम देखेंगे कि चार्ट किस तरीके से इसके साथ बनता है। तो आइए अपने काम की तरफ। मैंने चार्ट को डिलीट किया और यहाँ पर जो मैंने फार्मूले लगाए हैं वो सब मैंने डिलीट कर दिए। मेरे पास एक डेटा मौजूद है, सेल्स मंथ मेरे पास हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब पहला क्वार्टर है मेरे पास, और मैंने टोटल भी निकाले हैं। मेरे पास काफ़ी सारे सेल्समैन्स हैं, आपके पास इससे भी ज़्यादा सेल्समैन्स हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सेल्समैन्स के लिए इस्तेमाल करें, आप किसी भी डेटा एंट्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी के अंदर 5000 वर्कर हैं, तो एक वर्कर का नाम, उसका NAC नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, उसका डिपार्ट, उसका DOB वगैरह वगैरह, जॉइनिंग डेट, जितनी भी तफसीलें आप यहाँ पर टाइप करें और फिर वीलुकअप के ज़रिए सिर्फ ID नंबर दे दें या नाम दे दें तो आपके पास पूरी तफसील आ जाएगी। तो कैसे करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ टाइप करना है इक्वल टू वीलुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, सॉरी मैंने जनवरी, इक्वल टू वीलुकअप पैकेट स्टार्ट। मैंने कहा मुझे जनवरी के सेल्स चाहिए, नाम तो हम खुद देंगे, चाहे नाम हो या ID हो। मैंने कहा मुझे जनवरी के सेल्स चाहिए, किसके सेल्स चाहिए, जहाँ पर जो भी नाम होगा, जो भी सेल्समैन होगा, मुझे उसके सेल्स चाहिए। और फिर आपने क्या करना है, वो एरिया सेलेक्ट करना है जिसमें आपका डेटा मौजूद है। तो मेरा डेटा यहाँ से स्टार्ट होता है और इस पूरे एरिया के अंदर मैंने एक रेंज ले लिया, मेरा डेटा मौजूद है। मैं चाहता हूं कि जब मैं यहां पर कोई सेल्समैन लिखूं तो यहां पर मुझे ये डेटा सर्च करके दे। अब मुझे जनवरी के सेल्स चाहिए और इस एरिया के अंदर जनवरी का जो कॉलम है वो नंबर 1, नंबर 2 पे मौजूद है। तो मैंने कहा कॉमा, नंबर 2 पे जो भी होगा उसको आपने फाइंड करना है, नहीं तो फॉल्स कंडीशन में 0 आप टाइप करें। अब देखें यहाँ पर ये एरर आ गया है। तो अब मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ कमाल। जैसे ही एंटर करूंगा मेरे पास कमाल की एंट्री आ जाती है जनवरी की। यहाँ देखें कमाल, और ये उसके 4,50,000 रुपये के सेल्स हैं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से इसको रिमूव कर लेता हूँ मेरे पास एन है, मतलब नॉट एप्लीकेबल का एक एरर आ जाता है जो कि बहुत बुरा लग रहा है। इस एरर को ख़त्म करने के लिए हम इफ़ एरर का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, इक्वल टू के बाद क्लिक करते हैं, यहाँ टाइप करते हैं इफ़ एरर
ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, सबसे आखिर में जाके क्लिक करते हैं, कॉमा, डबल कोट्स लिख लेते हैं और इसके बीच में कुछ भी नहीं होगा, मतलब खाली होगा, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो एरर आ रहा था वो ख़त्म हो गया है। अब मैं जैसे ही दूसरा नाम सिराज का मैंने टाइप किया तो ये मुझे कह रहा है कि 1,96,000 रुपये आपके सेल्स हैं। मैंने यहाँ पर देखा, वेरीफाई किया, 1,96,000 रुपये के सेल्स हैं। इसी तरह हम ये फार्मूला यहाँ भी लगाएंगे। अगेन अगर आपने डायरेक्ट वीलुकअप का फार्मूला लगाना है तो आप इफ़ एरर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने टाइप किया इफ़ एरर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आपने टाइप किया वीलुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसको आप लुकअप करें, कॉमा, इस एरिया के अंदर आपने लुकअप करना है। मुझे फरवरी के सेल्स चाहिए 1, 2, 3, फरवरी के सेल्स तीसरे कॉलम में, नहीं तो 0, ब्रैकेट बंद करें, कॉमा, डबल कोट स्टार्ट, डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट और एंटर किया। अब यहाँ से आप इसको रिमूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्मूला काम कर रहा है, लेकिन जैसे आप एंट्री करेंगे तो सब यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब मुझे यह फार्मूला यहाँ भी लगाना है और यहाँ भी लगाना है, तो इस फार्मूले को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए इक्वल टू के बाद क्लिक किया, आपने यहाँ पर इक्वल टू को सेलेक्ट नहीं करना, Ctrl+C किया, कॉपी किया, स्कैप के बटन से आप बाहर गए, मार्च के सेल में क्लिक करके Ctrl+V किया, यहाँ आ गए और हमारे पास सेम फार्मूला है, लेकिन मार्च का जो कॉलम है वो चौथे नंबर पर है। इस 3 को 4 किया, शुरू में आ गए, हम इफ़ एरर के बिल्कुल शुरू में आ गए, होम के बटन से इक्वल टू दबाया, एंटर किया तो यहाँ पर भी फार्मूला कॉपी हो गया। तो हमें बार बार फार्मूला कॉपी करके एक बार पेस्ट कर लेंगे, बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह टोटल के अंदर भी मैंने पेस्ट किया, टोटल का कॉलम मेरे पास चौथे नंबर पर मौजूद है, मैंने 4 टाइप किया, होम का बटन इक्वल टू और एंटर किया। ये देख सकते हैं आप बड़ी इजीली, बहुत आसान तरीके से वीलुकअप के ज़रिए बहुत ज़्यादा डेटा में से अपनी पसंद का डेटा सर्च कर सकते हैं। मैंने टाइप किया यादेव, जैसे एंटर किया उसका डेटा आ गया है। अगर मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ इरफान, तो मैंने अपनी एंट्री नहीं की है तो एरर नहीं दे रहा, बल्कि यहाँ पर क्या कर रहा है, बिल्कुल ब्लैंक सेल्स दे रहा है। इससे ये साबित होता है कि इसके नाम की कोई एंट्री हमारे पास मौजूद नहीं है, लिहाजा इस एंट्री का हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर मैं टाइप करूँ लैला के नाम से मेरे पास एक एंट्री है, ये देखें ये सब कुछ आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके लिए मैं एक चार्ट बनाऊँ, तो आप क्या करें, इस एरिया को सेलेक्ट कर दीजिएगा, इंसर्ट में आइएगा। चार्ट के बारे में अगर आप तफसीलन क्लास देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पे जाइएगा, और मैंने जो कोर्स दिया हुआ है उसके अंदर मैंने चार्ट के ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बड़ी तफसील से चार्ट के बारे में बात की है। मैं यहाँ पर पाई चार्ट में आता हूँ और यहाँ से कोई भी आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये वाला स्टाइल लिया, ये देखें आपके पास ये पूरा डेटा आ गया। जो यहाँ पर टाइटल है लाइला, वो आ गया। इसके अलावा उसकी जनवरी के मार्क्स देख सकते हैं आप, जनवरी की सेल्स हैं, जनवरी के कलर, और यहाँ पर जो आपको कलर नज़र आ रहा है ये एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह फरवरी का रेड है, मार्च का ग्रीन है, और टोटल का हमारे पास पर्पल कलर आ रहा है। यहाँ पर टाइटल लैला आ रहा है, अगर आप कैपिटल टाइप कर लेते हैं तो ये कैपिटल आ जाएगा। आप जिस फॉन्ट में टाइप करेंगे उसी फॉन्ट में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर हमें वैल्यू भी सही तरह नज़र आए तो आप डिज़ाइन में जाइएगा, यहाँ क्लिक कर लीजिएगा और ये देखिए आपके पास लीजेंड ऊपर चला जाता है और जो परसेंटेज है वो वैल्यू भी आपको ये दिखा देता है। तो ये हमारे पास बहुत सिंपल सा इस्तेमाल है कि हम किस तरीके से वीलुकअप को इस्तेमाल कर सकते हैं। वीलुकअप के बारे में अगर आप तफसीलन जानना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वीलुकअप का भी और चार्ट का भी आप बड़े आराम से देख कर सीख सकते हैं। इसके अलावा हम इफ़ एरर का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं वो देखते हैं। मैंने यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला टाइप किया, इक्वल टू एवरेज, एवरेज के लिए एवरेज का फॉर्मूला पूरा। मैं चाहता हूँ कि मैं इन वैल्यूज़ का एवरेज निकाल दूँ, सबको सेलेक्ट किया, सॉरी कोई गड़बड़ हो गई यहाँ पर, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट। मैंने कहा यहाँ से स्टार्ट करें और बिल्कुल एंड तक, यहाँ तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं एवरेज निकालें। फिर मैंने इसको Ctrl+R करके राइट साइड पे फिल किया। मैं इनको बॉर्डर भी दे देता हूँ ताकि वैल्यूज़ अलग अलग नज़र आएँ। अब तो एवरेज बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम किसी कॉलम में से डेटा को बिल्कुल रिमूव कर देते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे पास एक एरर आता है जो कि बहुत बुरा लगता है। अगर हम इस हालत में इसको प्रिंट कर लेते हैं तो ये बहुत बुरा लगेगा। हमने इस बैड लुकिंग को ख़त्म करना है। तो आप इफ़ एवरेज के शुरू में क्लिक करें, जब भी आप इफ़ एरर फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू के बाद क्लिक करें, इफ़ एरर ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे आखिर में क्लिक करें, कॉमा, डबल कोट स्टार्ट, डबल क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया। ये देखें आपके पास जो वैल्यू थी यहाँ पर, जो एक एरर आ रहा था मैसेज, वो ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करके आराम से जो आपका इफ़ एरर का फंक्शन है अपने एरर्स को रिमूव कर सकते हैं और अपने डेटा को गुड लुकिंग बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इफ़ एरर की ये क्लास बहुत फ़ायदा मंद रही होगी वीलुकअप के साथ, चार्ट के साथ,
ڈائنامک چارٹ بنا سکتے ہیں. جو بھی ویلیو آپ انٹر کریں گے, جس نام کو انٹر کریں گے, آپ کے پاس اس کا ایک چارٹ آئے گا جس سے آپ کو بہت زیادہ تفصیل معلوم ہو سکتی ہے. تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں, جب تک کے لیے گڈ بائے.